आप भी आरयूचे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपकी प्रिपरेशन जीरो है, तो अभी भी आपके पास मौका है। आप भी जीरो स्कोर से हाई स्कोर गेन कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताने वाले हूँ 30 डे का प्लान, जो कि आपको जीरो से हाई स्कोर गेन करवा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 30 दिन का स्टडी प्लान, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट इस 30 दिन की स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, तो अभी भी उनके पास मौका है, वो इन 30 दिनों के अंदर अपनी प्रिपरेशन को हाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 30 दिन अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जय श्री राम दोस्तों। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। तुम ये सोचते हो कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ये करते करते आपने बहुत टाइम गवा दिया है। तो इसीलिए आपको ये 30 दिन का प्लान आपको फॉलो करना है। मैं आपको बताऊंगा 30 दिन का प्लान, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपको डेली क्या पढ़ना है। मैं आपको डेली टास्क दूंगा, जिससे आप रोज़ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मेरे को पता है अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, और अगर आप पढ़ते तो ये वीडियो देखने की नौबत नहीं आती। तो अभी तक जो किया सो किया, उसको अब जाने दो, लेकिन अब से आपको स्टार्ट करना है डेली। मैं आपको डेली टास्क दूंगा, पहले आपको प्लान देखना है, उसके बाद में वो टास्क आपको करना है कि डेली क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सभी आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को शेयर करके रखना और सेव करके भी रखना, क्योंकि बाद में पता नहीं ये आपको वीडियो मिले या ना मिले। तो चलिए देखते हैं। ये प्लान हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए होने वाला है, तो इसलिए आप इस प्लान को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि आप जीरो से अपनी प्रिपरेशन को हाई कैसे कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो कोई भी प्लान समझने से पहले हम पहले देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर। तो फिजिक्स में 14 चैप्टर है। ये 14 चैप्टर के नाम है, अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने इसमें नाम लिखे नहीं है, तो आप देख लेना। वैसे चैप्टर सेम ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर। उसके बाद में केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, हेलो एल्कीन और एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन और एमाइन बायोमोलिक्यूल्स। ये 10 चैप्टर हो गए। फिर बायोलॉजी में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लोरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोसिस्टम, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर दोनों एप्लीकेशन और प्रिंसिपल। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये तो हो गए कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है। अब हम देखेंगे प्लान। तो आपका प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है। ये प्लान फर्स्ट प्लान है 20 डेज का। उसके बाद में वैसे तो 30 डेज का प्लान है, लेकिन पहले हम 20 डेज का प्लान देखेंगे। इसी के अंदर आपका सारा रिवीजन वगैरह हो जाएंगे। तो पर डे आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। बायोलॉजी में टोटल आपको बता दिए कि 14 चैप्टर है, फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर, केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर है। तो सबसे कम केमिस्ट्री के अंदर है। तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है, बायोलॉजी में जैसे आपने एक चैप्टर करना है, फिजिक्स के अंदर फर्स्ट एक और केमिस्ट्री के अंदर एक। तो आपको पढ़ना है कैसे, जैसे मॉर्निंग में आपने फिजिक्स पढ़ ली, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है, तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। फिर आफ्टरनून में केमिस्ट्री पढ़ ली और नाइट में बायोलॉजी। नींद आती है तो आप बायोलॉजी पढ़ोगे, तो सबको बायोलॉजी इजी लगती है, तो आपको नींद वगैरह नहीं आएगी। आप प्लान को चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे किसी को मॉर्निंग में केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है, किसी को मॉर्निंग में बायोलॉजी पढ़ना पसंद है, तो किसी को केमिस्ट्री। अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि नाइट में क्या पढ़ना है, आफ्टरनून में और मॉर्निंग में क्या पढ़ना है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग बता दी, और सभी की अलग अलग स्टडी होती है। तो आपको करना क्या है, बायोलॉजी में जैसे फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, पहले आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और अभी तक जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप एक डे के अंदर आपको नोट्स भी बनानी है। जैसे बहुत से आपने मेरे को पता है आप सभी ने वो बैच बाय कर रखे होंगे, तो उसके अंदर आप वन शॉट वीडियो देके आप नोट्स बना सकते हो। और फिर उसके बाद में आपको वन डे में आपको थ्योरी भी कंप्लीट करनी है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। मेरे को पता है लगभग अभी तक तो आपने सिलेबस वगैरह तो कंप्लीट कर लिए होंगे, बस आपको रिवीजन करना बाकी है। और फिर फिजिक्स के अंदर सेम यही करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड,
फिर उसकी थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस। केमिस्ट्री के अंदर भी एक चैप्टर लेना है सॉल्यूशन और उसकी थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस। ऐसे आपको फर्स्ट डे करना है। सेकंड डे में चेंज करना है आपको। सेकंड डे में प्लान चेंज होगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे बायोलॉजी में है, बायोलॉजी में आपने फर्स्ट डे क्या पढ़ा था, सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, तो उसका आपको रिवीजन करना है 15 से 30 मिनट। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप पहले वाले चैप्टर को रिवीजन करते जाना, वरना अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी जो ये प्लान है 1 मंथ का, ये सारा का सारा पानी फिर जाएगा इसके ऊपर। फिर जैसे आपने कल पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट, तो उसका रिवीजन क्लियर, रिवीजन करने के बाद आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर उसमें आपको सेम प्रोसेस वही रखनी है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये तो बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर भी सेम वही है कि जो आपने कल पढ़ा था उसका आपको रिवीजन करना है 15 से 30 मिनट। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर याद करना है, उसकी थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री के अंदर भी सेम यही प्रोसेस करनी है और थर्ड डे में भी सेम प्रोसेस यही करनी है। ऐसी प्रोसेस आपको 14 डे तक लगातार करनी है। अब इसके बाद में आपको कुछ चेंजमेंट करना है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब डेली प्लान में 14 डेज कंप्लीट हो गए, जिसमें आपने रिवीजन वगैरह भी कर लिया और सारा कुछ कर लिया। उसके बाद में अब आपके पास बचे 6 दिन, क्योंकि मैंने 20 डेज का प्लान बताया था, उसमें से 14 डेज तो कंप्लीट हो गए। अभी आपके पास 6 दिन और बचे, तो उसमें आपको रैपिड रिवीजन करना है। और रैपिड रिवीजन कैसे करना है 14 डेज कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। जैसे 6 दिन में आपको करना क्या है, रैपिड रिवीजन कैसे क्या करना है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम के पास थ्योरी तो आप वैसे ही कवर कर लिए, तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और जहाँ आप एमसीक्यू में अटको वहाँ पे आप थ्योरी देख लेना। फिर उसमें पर सब्जेक्ट के आपको 50 प्लस एमसीक्यू में प्रोवाइड करवाऊंगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हो गए आपके 20 डेज कंप्लीट। अभी भी आपके पास कितने 10 डेज और बचे हैं, ये बिफोर एग्जाम से पहले आपके 10 डेज और बचे। तो इसके अंदर आपको स्मार्ट रिवीजन करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको स्मार्ट रिवीजन कैसे करना है। अभी आप वीडियो को पूरा देखना, अभी इधर की प्रोसेस और बाकी है। तो ये तो हो गई 20 डेज की पूरी प्रोसेस। और आपको फॉलो कैसे करना है, ये डिसिप्लिन प्लस मोटिवेट आपको होके रहना है, डेली स्टडी करनी है। ऐसे नहीं कि जैसे मैंने आज आपको कोई चीज़ बताई है तो आप आज ही फॉलो करोगे और नेक्स्ट डे नहीं करोगे, नहीं, आपको फॉलो करनी है, तभी आप हाई स्कोर गेन कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको दूंगा डेली टास्क, ये इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा यहाँ तक आया ना, तो ये समझो कि आपने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो वीडियो बीच में दे के चले गए। यहाँ पे होगी स्मार्ट स्ट्रेटजी। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ोगे तो मेरे को पता है 1-2 दिन आप फॉलो करोगे, फिर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे। तो मैं आपको टास्क दूंगा तो आपको ऐसा रहेगा कि हाँ, भाई ने, अब आप मेरे को भाई बोल सकते हो कि भाई ने वो टास्क दिया है तो वो मेरे को फॉलो करना है, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हो। जैसे आपको पता है, जैसे कॉलेजों में या आसपास मान लो स्कूलों में कोई भी टीचर हमारे को ऐसे बोलता है कि कल इसका टेस्ट होगा, तो हम उस चैप्टर को लर्न करके जाते हैं। अगर वो टीचर हमारे को बोलते नहीं है तो हम उस चैप्टर को पढ़ते नहीं है। तो इसी हिसाब से ये है कि मैं आपको टास्क दूंगा तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। मॉर्निंग में आपको टास्क प्रोवाइड मिल जाएगा यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो में, उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को मिल जाएगा। तो आपको वो वीडियो देखना है और टास्क कंप्लीट करना है। टास्क में क्या रहेगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, कैसे क्या है। और फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में नाइट में टास्क आपने कंप्लीट किया बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का, और जैसे दिन में आपने रिवीजन किया तो नाइट में मैं आपको एक एमसीक्यू का वीडियो अपलोड करूंगा, तो वो आपको देखना है। और उससे आप खुद को सेल्फ चेक कर सकते हो कि आपने जो दिन में पढ़ा है क्या आपकी प्रिपरेशन हार्ड, क्या आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है नहीं। और मैं एमसीक्यू भी ऐसे लेके आऊंगा कि जो एमसीक्यू आप कर चुके हो ना उनसे कुछ अलग ही लेके आऊंगा थोड़े बहुत, है ना, ठीक है। तो ऐसे में देखना कि मैंने जो रिवीजन किया है तो उससे रिलेटेड तो एमसीक्यू लग नहीं रही, नहीं एमसीक्यू, क्योंकि इस बार आपको पता है आरयूएच सभी के पेपर अलग लेवल के बना रही है, तो आपको अलग लेवल के क्वेश्चन देखने हैं। फिर एमसीक्यू से रिलेटेड डाउट कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये प्लान मैं मंडे से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो अभी तक आप टेंशन मत लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो भी इन 30 डेज में अपने आप को प्रिपरेशन फास्ट कर सके अपनी प्रिपरेशन को। तो मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ,
मंडे को आपको वीडियो मिल जाएगी कि कैसे क्या करना है। तो आप फिर अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देना, प्रैक्टिस वगैरह। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और लास्ट डेज में आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जिससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो वो मैं आपको जो लास्ट के 10 डेज है उसके अंदर बताऊंगा, उस 20 डेज को कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए, प्लान को बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।